तो मूवी की शुरुआत में हम पापिलॉन नाम के बंदे को देखते हैं। वो एक लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लॉकर खोलने के बाद वो वहाँ से डायमंड लेकर भाग जाता है। फिर वो सीधा अपने बॉस के पास आता है। वहाँ वो देखता है कि एक आदमी बहुत जख्मी है। फिर उसका बॉस उसे बताता है कि इसी आदमी ने मेरे साथ धोखा किया था, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। फिर अपने बॉस को वो डायमंड दे देता है और इसका बॉस उसे कहता है कि अगर इनमें से कोई भी डायमंड तुमने लिया है तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पापुलॉन अपनी बॉस की धमकी सुन के और उसे पैसे लेकर बाहर आ जाता है। बाहर आते वक्त वो अपनी गर्लफ्रेंड नेनेट से मिलता है। वो उससे एक डायमंड नेकलेस और कुछ डायमंड देता है जो कि उसे अपने बॉस को देने थे। ये करते वक्त उसे उसके बॉस का आदमी देख लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नेनेट पेपिलोन से कहती है अब उन्हें नई जगह जाकर एक नई और स्टेबल जिंदगी जीनी चाहिए। पापिलोन कहता है कि उसे 6 महीने का और वक्त दो और वो पैसे चुराने के बाद नई जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएगा। नेनेट और वेट करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद वहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है और वो पेपिलोन को एक आदमी के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लेती है। और ये उसी आदमी की बात कर रहे हैं जिसे इसके बॉस ने मारा था शुरुआत में। फिर नेनेट जेल में जाती है पापिलोन से मिलने। वहाँ वो उससे कहती है कि उसे कोर्ट में री अपील करनी चाहिए क्योंकि उसने ये क्राइम नहीं किया और बल्कि उसे फंसाया गया है उसके बॉस के द्वारा। पापिलोन उससे कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब मिले हुए हैं, और नेनेट से कहता है कि उसे भूल जाए। वहाँ पर जूलियट नाम का एक आदमी पापिलोन से कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारा यहाँ से निकलना मुश्किल है। फिर चेकिंग के समय जूलियट उसे लुइस देगा को दिखाते हुए कहता है कि इसके पास पैसे हैं जो हमारी जेल से भागने में मदद करेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे प्रिजनर्स को एक फ्रेंच गियाना नाम के एक आइलैंड पे ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ जाते समय पेपिलोन देगा से मिलता है और कहता है कि यहाँ पर सबकी नज़र तुम्हारे पैसों पे है, पर मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, पर उसके बदले में मुझे जितने पैसे लगेंगे भागने के लिए उतने चाहिए। देगा उसे जवाब नहीं देता। फिर रात को एक मोटा सा आदमी देगा के साइड में सो रहे बंदे का पेट काट कर पैसे निकाल लेता है। देगा ये सब देख लेता है। फिर वो सुबह उठकर पापिलोन से दोबारा मिलता है और कहता है कि वो डील के लिए रेडी है और जब तक उसकी वाइफ री अपील नहीं कर देती उसकी केस के लिए तब तक उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। फिर से रात में वो एक मोटा सा आदमी उठकर इस बार देगा के पास जा रहा होता है पैसे के लिए। तभी वहाँ पापिलोन उस आदमी पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और वो पापिलोन को ले जाकर कहीं बांध देते हैं। फिर वो फ्रेंच गुयाना पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जूलियट अपना पैर जानबूझकर जख्मी कर लेता है। फिर वो उस आइलैंड की जेल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वहां का वार्डन उन्हें यहाँ के रूल्स बताता है और कहता है कि यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। अगर भागते हुए पकड़े गए तो तुम्हारी सज़ा और कठिन कर दी जाएगी, और भागते दौरान अगर तुमने किसी का मर्डर यहाँ किया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। फिर पेपिलोन और देगा वहाँ पे लेबर का काम करने लगते हैं। काम करते वक्त देगा को एक आदमी मिलता है। पेपिलोन उससे पूछता है कि अगर वो हमारी मदद करेगा यहाँ से भागने में, तो वह आदमी मान जाता है और कहता है कि $5,000 लगेंगे, और कहता है कभी वो आइलैंड की दूसरी ओर आ जाना, वो उन्हें वहीं मिलेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ और प्रिजनर्स को भी देगा के पैसों के बारे में पता चल गया था, तो वो देगा और पेपिलोन पे हमला करने बाथरूम में आ जाते हैं जब वो नहा रहे होते हैं। पर पेपिलोन और देगा उनसे बचकर उन्हें बुरी तरह से पीट कर आ जाते हैं। देगा को एहसास होता है कि जब तक उसकी वाइफ री अपील करेगी तब तक वो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो वो पेपिलोन से कहता है वो भी उसके साथ भागेगा। फिर सुबह जूलियट को लाया जाता है सबके सामने। वहाँ पर पता चलता है कि उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी और इसी दौरान उसने 2 पुलिस ऑफिसर को भी जान से मार दिया था, इसलिए वार्डन उसका गला सबके सामने कटवा कर मार देता है। फिर देगा और पेपिलोन को जूलियट की लाश उठाने के लिए बुलाया जाता है। जब वो उसकी लाश को ले जा रहे होते हैं तभी पेपिलोन एक गार्ड के सर पे हमला करके वहाँ से भाग जाता है और रात को उसी आदमी से मिलता है जो उसे पैसे के बदले यहाँ से भागने में मदद करेगा। वो उससे पैसे मांगता है तो वो कहता है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है और वो दुगने पैसे देगा पेरिस पहुंचकर। इतने में पेपिलोन देखता है कि उसके पीछे गार्ड खड़े हैं और वो कहता है कि उसे दुगने पैसे मिलते हैं वार्डन की तरफ से तुम जैसों को पकड़वाने के लिए। फिर सुबह उसे वार्डन के सामने लाया जाता है। वहाँ वार्डन बताता है कि जिस गार्ड के सर पे तुमने वार किया था वो जिंदा है, इसलिए उसका गला नहीं काटा जाएगा, पर उसे सेंट जोसेफ आइलैंड के जेल में भेजा जा रहा है। वहाँ उसे एक बंद कमरे में बिना कोई आवाज़ किए 2 साल रहना होगा। फिर पेपिलोन उस जेल में रहने लगता है। वहाँ उसे खाने के नाम पर पानी जैसा सूप मिलता था, पर एक दिन उसे खाने की बकेट में एक कोकोनट मिला और साथ में एक छोटा सा लेटर भी मिला जिसमें लिखा था अब से तुम्हें रोज़ एक कोकोनट मिलेगा। पेपिलोन समझ गया था कि ये देगा ने ही भिजवाया होगा, पर एक दिन वार्डन को इसके बारे में पता चल जाता है। फिर वो वहाँ आकर पेपिलोन से पूछता है कि कोकोनट तुम्हें कौन भिजवा रहा है, पर पेपिलोन कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वार्डन पेपिलोन का राशन आधा करवा देता है। इसकी वजह से पेपिलोन बहुत कमज़ोर और पतला होने लगता है। वार्डन फिर से आता है पूछने कि वो आदमी कौन था, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। फिर वहाँ ज़्यादा दिन अकेले और बिना बोले रहता है और कम खाने की वजह से उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है और इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
फिर हम देखते हैं कि देगा वार्डन के लिए बुक कीपिंग का काम करता है। फिर वो पेपिलोन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो उसे थैंक यू कहता है कि उसने उसका नाम नहीं लिया, और उसे ये भी बताता है कि उसकी वाइफ उसी के लॉयर के साथ शादी कर ली है। वो उससे माफ़ी भी मांगता है कि उसकी हालत उसी की वजह से हुई है। फिर पेपिलोन उसे बताता है कि वो एकदम ठीक है और वो ये सब यहाँ से बाहर निकलने के लिए कर रहा है। फिर वो दोनों बाकी दो प्रिजनर सेलियर और मैटोरेट के साथ बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। सेलियर बोट का अरेंजमेंट करता है और मैटोरेट गार्ड का ध्यान भटकाएगा। इस संडे को भागने का तय करते हैं क्योंकि उस दिन वार्डन का बाकी गार्ड्स के साथ मूवी देखने का प्लान होता है। फिर सेलियर, पेपिलोन और मैटोरेट गार्ड को मार के बेहोश करके गेट तक आते हैं। वहीं दूसरी ओर देगा गार्ड्स की ड्रिंक में नींद की गोली मिलाकर आ जाता है। फिर वो अपने साथियों के पास पहुंचते हैं। फिर वो वहां से निकलते हैं और उस आदमी के मिलते हैं जो इन्हें बोट देने वाला था। वो उनसे पैसे लेकर उन्हें बोट दे देता है, पर जब वो बोट निकाल कर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इन्हें बेकार बोट दे दी गई है और ये बोट बहुत छोटी भी है जो 4 लोगों का वजन नहीं झेल सकती। सेलियर गुस्सा होने लगता है और मेटोरेट को बोट से गिरा देता है। फिर वो और पेपिलोन लड़ने लगते हैं। देगा पेपिलोन को बचाने के लिए सेलियर पे चाकू से वार कर देता है और उसे मार देता है। फिर वो तीनों मिलकर उसकी बॉडी को पानी में फेंक देते हैं। फिर वो एक बड़े से तूफान का सामना करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अचानक से पेपिलोन की आँख खुलती है और वो एक आइलैंड पे होता है। वहाँ वो एक नन से मिलता है और वो उससे कहती है कि अब तुम यहाँ पे रुक कर भगवान को अपना लो। वो मना कर देता है और कहता है कि उसे फ्रांस जाना है। फिर वो देगा से चलने के लिए पूछता है और वो भी यहाँ से जाने के लिए मना कर देता है, और मैटोरेट भी। फिर जब वो जा रहा होता है तब वो देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ आ रही है। फिर वो देगा और मैटोरेट को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और मैटोरेट को मार देती है। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पेपिलोन को फिर से सेंट जोसेफ आइलैंड के साइलेंट रूम में 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा पूरी होने के बाद उसे डेविल्स आइलैंड भेज देते हैं। डेविल्स आइलैंड ओशन के एकदम बीच में होता है। देगा फिर उसे बताता है कि उसे 5 साल पहले ही डेविल्स आइलैंड की सज़ा सुनाई गई थी। फिर पेपिलोन डेविल्स आइलैंड को अच्छे से स्टडी करता है यहाँ से निकलने के लिए। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो देगा को बताता है। वो कहता है कि अगर वो पानी तक पहुँच जाए फिर पानी की लहर उसे अपने आप के किनारे ले जाएगी। पेपिलोन देगा को कोकोनट का एग्जाम्पल लेके दिखाता है। पेपिलोन देगा को कहता है कि हमें बहुत सारे कोकोनट चाहिए होंगे एक राफ्ट बनाने के लिए। फिर वो बहुत सारे कोकोनट से एक राफ्ट बनाता है। इसके बाद पेपिलोन राफ्ट को पानी में फेंकता है। फिर कूदने से पहले देगा पेपिलोन को कहता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि उसका मन अब यहीं लग गया है और वो अब यहीं रहना चाहता है। फिर पेपिलोन देगा से गले मिलके कूद जाता है और राफ्ट पे चढ़कर निकल पड़ता है, और ये देखकर देगा बहुत खुश होता है। पर पेपिलोन अभी फ्रांस नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी वो एक क्रिमिनल और वांटेड मैन है। फिर अगला सीन 1969 का होता है। पेपिलोन फिर इतने टाइम बाद फ्रांस आता है और एक एडिटर से मिलता है। पेपिलोन बताता है कि वो वेनेजुला से आया है और वो एडिटर को अपनी कहानी लिख देता है और कहता है कि ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में है। फिर एक बुक पब्लिश हो जाती है और फ्रांस की उस समय की सबसे फेमस बुक बन जाती है। और इसी के साथ हमारी ये आज की मूवी भी यहाँ ख़त्म होती है और हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मज़ेदार मूवी के साथ।